हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 1275 दरोगा प्री एग्जाम के रिजल्ट को लेकर। इंटरनेट के ऊपर क्या चल रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे, और एक्चुअल में क्या चल रहा है इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग कट ऑफ के ऊपर भी बात करेंगे। कट ऑफ लेकर एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं मिल सकता, जो भी है एक रफ आइडिया निकल कर आ रहा है कि कट ऑफ इस बार क्या जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कट ऑफ को लेकर भी एक रफ आइडिया देने जा रहा हूँ कि कट ऑफ इस बार क्या रह सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर कट ऑफ को लेकर क्या चल रहा है, ये भी हम लोग इस वीडियो में बात करें। चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट के ऊपर क्या चल रहे हैं दरोगा प्री एग्जाम के रिजल्ट को लेकर। तो यहाँ पर सारे लोग, पहला तो उनका सभी लोगों का दाव ये खिला गया कि 2 जनवरी के रिजल्ट आ रहे हैं, 2 जनवरी के रिजल्ट आ रहे हैं। अब जब ये दाव फेल हो गए तो अब यहाँ पर लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया कि 2213 दरोगा में कितने टाइम में रिजल्ट दिए थे। जब लोगों ने कैलकुलेट करके ये निकाल कर तो बता रहे हैं कि 36 दिन में पिछली बार आए थे। पर यहाँ पर ये आंकड़ा एक चीज भूल जा रहे हैं, एक चीज भूल जा रहे हैं कि यहाँ पर कितने लोगों ने एग्जाम दे रखा था, ये नंबर भूल जा रहे हैं लोग। फिर इससे पहले 2443 या 2444 पोस्ट के लिए जो एग्जाम हुए थे वहां पर 33 दिन में रिजल्ट आए थे। और यहाँ पर भी लोग भूल जा रहे हैं कि यहाँ पर भी कितने लोगों ने एग्जाम दे रखा था। दोनों जगह पर, चाहे 2213 हो या 2443 हो, दोनों दरोगा के एग्जाम में करीब करीब 4 लाख लोगों ने एग्जाम दे रखा था। 4 लाख लोगों ने एग्जाम दे रखा था। अब जब यहां पर बात करें 1275 सब इंस्पेक्टर के प्री एग्जाम, करीब करीब 6 लाख लोगों ने, 6 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। 6.5 लाख के करीब लोगों ने अप्लाई किया था, जिनमें से 80 से 85% अटेंडेंस रहे। आप अटेंडेंस का रेशियो देखो, इस एग्जाम में जो टॉप नॉच अटेंडेंस रेशियो रहा, हर हमेशा सभी एग्जामों में लगभग 75% 70% के करीब अटेंडेंस होती, जहां पर यहाँ पर 80% से ज्यादा रहा। तो यहाँ पर 6 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने एग्जाम दे रखा है। अब ये आंकड़ा भूल जा रहा है, क्योंकि अब यहां पर भी देखोगे आप तो 2 लाख इन नंबर से ज्यादा कैंडिडेट लोगों ने यहां पर एग्जाम दे रखा। तो ये चीजें चल रही हैं इंटरनेट के ऊपर। अब यहां पर इसी चीज को निकालकर इंटरनेट के ऊपर बताया जा रहा है कि 18 जनवरी के करीब करीब 18 जनवरी के करीब रिजल्ट डेट बता दी जा रही है कि 18 जनवरी की है। अब पुराने कंपेयर ही चल रहे हैं। पर अभी तक बात करें, अभी तक जो भी इंटरनेट के ऊपर चल रहा है, एग्जैक्ट आइडिया किसी के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है कि रिजल्ट कब तक आएंगे। जो कुछ दिन पहले बात है 7 या 8 जनवरी की, ठीक है, 7 या 8 जनवरी के कुछ रफ डेटा निकल कर आए थे एक एवरेज स्कोर को लेकर। एवरेज स्कोर के लेकर, और काफी हद तक ऑथेंटिक सोर्स था कि एवरेज स्कोर के लोगों क्या रह रहे हैं। तो एक एवरेज स्कोर को लेकर एक रफ डेटा निकले थे। उस डेटा के हिसाब से बात करें तो करीब करीब 2 सप्ताह और लग सकते हैं रिजल्ट को लेकर। यानी ये जानकारी कब थे? 7 या 8 जनवरी का। यानी ये अभी कौन सा वीक चल रहा है? सेकेंड वीक चल रहा है, जनवरी महीना का सेकेंड वीक चल रहा है। और जहां तक आप उम्मीद कर सकते हैं, तीसरे वीक में, थर्ड वीक ऑफ जनवरी के महीने में आप रिजल्ट को उम्मीद कर सकते हैं। जो भी डेट हो, कोई भी डेट हो सकता है, 15 जनवरी, 16 जनवरी, या जनवरी के तीसरे वीक के लास्ट वीक में भी आ सकते हैं, या 20 या 22 जनवरी भी हो सकता है। पर एग्जैक्ट अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है कि किस डेट को ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट आएंगे। हाँ, अब भी हमें इंतजार करना पड़ेगा बिहार दरोगा का प्री एग्जाम को रिजल्ट को लेकर। कितना इंतजार हो सकता है ये आपको थर्ड वीक में ही क्लियर हो पाएगा, कि एक रफ आइडिया निकल कर आना स्टार्ट हो जाएंगे कि किस डेट को रिजल्ट आ रहे हैं। पर अभी तक इस वीक में जो चल रहा है, वीक यानी 14 जनवरी तक, इस समय तक उम्मीद बहुत कम है कि कोई रिजल्ट, हाँ पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट आ जाए, क्योंकि 7 से 8 जनवरी के आसपास कुछ डेटा निकल कर आए थे कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ को लेकर नहीं, एक लोगों का एवरेज स्कोर क्या निकल कर आ रहे थे, इसके एक रफ आइडिया निकल कर आ गए थे। और जो काफ़ी हद तक ऑथेंटिक सोर्स है, जहां से हम रिलायबल कर सकते, भरोसा कर सकते हैं, इनके डेटा काफ़ी हद तक सही भी रहते हैं। तो यहाँ 7 से 8 जनवरी के ये चल रहे थे। तो करीब करीब उसी हिसाब से हम लोग अनुमान लगाए कि तीसरे वीक पे आयोग का जो जिस भी कंपनी को टेंडर दे रखा होगा, वो कंपनी अपना तीसरे वीक जनवरी तक पूरा करके आयोग को दे देगी, और आयोग रिजल्ट देने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को अपना टेक्निकल टीम को दे देगा, और जो कुछ ही दिनों में रिजल्ट आ जाएंगे, जो निकल कर आ रहे हैं तीसरे वीक जनवरी में। तो हमें अब भी अभी इंतजार करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अब बात कर लेते कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ को लेकर जो हम लोग ने बात किया था पिछली बार, ये डेटा गलत होने जा रहा है, क्योंकि जो एवरेज स्कोर जो लोगों को निकल कर आ रहे थे, ये बहुत बेहतरीन है। यानी 60 के करीब तो लोगों का एवरेज स्कोर निकल कर आ रहे हैं, जो 60 के करीब लोगों ने सही किया। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 60 के करीब, जो फर्स्ट, यानी जो एवरेज स्कोर का मतलब ये होता है कि जितने लोगों ने एग्जाम दे रखा है, ठीक है, उनमें से ज्यादातर लोग कहां पर अपना स्कोर वैरी कर रहे हैं, किस सेगमेंट में उनका स्कोर निकल कर आ रहा है। तो जो ज्यादा 6 लाख में से
सीधे तौर पर 3 लाख के करीब करीब कैंडिडेट 60 के करीब स्कोर करने वाले, एक इस तरह से हम कह सकते हैं। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो भी एवरेज स्कोर निकल कर वहाँ पर इंटरनेट के ऊपर जो बाहर बात निकलती है, जो कुछ डेटा के एक रूपरेखा आ जाते हैं, यानी हाँ लगभग 2.5 लाख कैंडिडेट का OMR शीट चेक हो गए तो एक राउंड फिगर निकल कर आ जाते हैं। तो यहाँ पर कितने कैंडिडेट के हैं ये भी नहीं पता। तो जो भी है एवरेज स्कोर 60 के करीब है। तो यहाँ पर मुझे जो लगता है जो अपना ये कट ऑफ है ये गलत होने जा रहे हैं। और इंटरनेट के ऊपर जो कट ऑफ को लेकर चल रहे हैं 62.8 के करीब चल रहे हैं। यदि 62.8 इंटरनेट के ऊपर ये बात चल रही है, आज ही के दिन मैंने किसी कैंडिडेट ने चैटबॉट में मैसेज किया था, तो जहां पर ये बता रहे हैं कि 62.8 के कट ऑफ इंटरनेट के ऊपर चल रहा है, क्या ये सही है? तो मुझे तो लगता है ये सही नहीं है, क्योंकि जो भी 7 जनवरी की जानकारी थी उस जानकारी के हिसाब से जब लोगों का एवरेज स्कोर इतना आ रहा है तो इससे कम 4 से 5 प्रश्न ज़्यादा ही रहेंगे कट ऑफ। यानी पहला जो अपना ओवरव्यू हम लोगों ने बात किया था 68 के करीब, तो कट ऑफ इसके आसपास भी जा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ये होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि लोगों का एवरेज स्कोर ही 60 के करीब है। और इनमें से कुछ लोगों, अब यहाँ पर एक चीज़ और लिमिटेशन है कि आयोग को सिर्फ 26 से 27 हज़ार ही रिजल्ट देनी है। 26 से 27 हज़ार ही रिजल्ट देनी है और 26 से 27 हज़ार के करीब रिजल्ट देनी है। और इससे पिछले दरोगा में जो होते थे वहाँ पर लगभग 40 हज़ार से ज़्यादा रिजल्ट हो जाते थे, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज ही बहुत ज़्यादा होते थे। 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज रह रहे हैं, तो जहाँ पर 46 से 47 हज़ार पिछले दरोगा में रिजल्ट आया था, यहाँ पर उस कंपेयर में आप देखोगे तो आधी रिजल्ट आ रही है वहाँ की कंपेयर में। तो यहाँ पर रिजल्ट के नंबर भी कम है, कैंडिडेट के नंबर बहुत ज़्यादा है और रिजल्ट कम देना है। तो जो मुझे लग रहा है ये जो अपना डेटा है, जो AWS का 59.6 है, BC कैटेगरी 61, EBC कैटेगरी 58, SC 54, ST 56.7। अब फीमेल लगभग सही रहेंगे, फीमेल कैटेगरी में कोई चेंजेस नहीं रहने जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 नंबर जो प्लस हो सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर 53 की जगह 55 चला जाए, और यहाँ पर 48 की जगह 51 या 49 चला जाए, ये हो सकता है। बस यही होंगे, इससे ज़्यादा कुछ आपको फीमेल कैटेगरी में कोई चेंजेस नहीं होंगे। पर यहाँ पर अच्छे नंबर चेंज होने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने +2 रखा है, तो यहाँ पर आप +3 से लेकर +3.5 के करीब जा सकते हैं। अब क्या होता है आगे चलकर ही इसके लेकर कंफर्मेशन मिल पाएगा। जो कुछ दिन पहले की जानकारी निकल कर आ रहे थे, लोगों का एक ओवरव्यू, अब कितने डेटा यहाँ पर जो 60 का एवरेज करीब निकल कर आ रहा था, ये 60 का एवरेज इसको कितने कैंडिडेट का डेटा था ये अभी तक आंकड़ा नहीं निकल कर बाहर आए थे। हो सकता है कि 2-2.5 लाख कैंडिडेट के ये आंकड़ा हो सकता है कि सारे कैंडिडेट के आंकड़े हो, पर एग्जैक्ट जानकारी इसको लेकर नहीं थे। पर हमें इंतजार करने पड़ेंगे। पर जो डेटा निकल कर आ रहे हैं, ये डेटा के हिसाब से हम बात करें तो इस बार कट ऑफ पुराने दरोगा से ज़्यादा जाने वाले हैं। तो जो 2213 पिछली बार एग्जाम हुए थे, जहां पर 61 पॉइंट कुछ कट ऑफ गया था, उससे अच्छे खासे नंबर में, अच्छे मार्जिन में ज़्यादा कट ऑफ रहेंगे। और जो जानकारी निकल कर आ रही है वो थोड़ा सा उन कैंडिडेट के लिए जो इसके करीब स्कोर रखते हैं, 63 के करीब या 59.6 के करीब, 61 के करीब, 58 के करीब, 54 के करीब और 56.7 के करीब, ये थोड़ा सा आपका एग्जैक्ट तो जानकारी नहीं निकल कर आ सकता। एग्जैक्ट जानकारी हमें रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, तब तक हमें इंतजार ही करने पड़ेंगे। और जो ये भी मैंने बताया कि लगभग 5 से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन प्लस ही जाते हैं एवरेज स्कोर से। अब ये भी अनुमान है, ये अनुमान इस बेस पर है कि पुराने एग्जामों में, जैसे रेलवे के एग्जामों में होते हैं या दरोगा के एग्जाम में होते हैं या बिहार एसएस के एग्जामों में होते हैं, कि एवरेज स्कोर से कितने कट ऑफ ज़्यादा रहते हैं। एवरेज स्कोर ये नंबर होता है जहां पर सब लोग, जितने भी सीरियस कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, यदि 6 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, 6 लाख में से 2.5 लाख भी सीरियस हैं, उन 2.5 लाख कैंडिडेट का जो एवरेज स्कोर निकल कर आएगा वो डेटा निकल कर आता है एवरेज स्कोर, और उसमें 6 से 7 नंबर प्लस हो जाते हैं, तब जाकर एक प्री एग्जाम के कट ऑफ निकल कर आता है कि हाँ ये रहा आपका प्री एग्जाम के कट ऑफ। जो मेरे हिसाब से उम्मीद है कि 4 से 3.5 के करीब मैक्सिमम प्लस जाने वाले हैं। यहाँ पर 66 के करीब आपका प्री का कट ऑफ रह सकता है जनरल कैटेगरी के लिए, यूआर के लिए, और बाकी कैटेगरी में वैसे ही प्लस जाएंगे ही जाएंगे, जो आगे चलकर कंफर्मेशन होगा। जो जानकारी निकल कर आ रही थी वो सारी जानकारी मैंने बता दी। और इंटरनेट के ऊपर जो चल रहा है 62.8, ये मुझे लगता है गलत है, क्योंकि अभी तक 7 जनवरी की 8 जनवरी के पास जो भी लोगों से बात किया, उनके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि 62.8 कट ऑफ रहेगा। जो उन लोगों ने सीधे तौर पर कहा था कि
के करीब लोगों का, कुछ कैंडिडेट का जो डेटा कंपाइल हुए हैं उन डेटा के हिसाब से 60 के करीब लोगों का एवरेज स्कोर ज़्यादातर कैंडिडेट दिख रहे थे। अब इसका मतलब मैं इसी तरह से लेता हूं कि यहां पर प्लस ही जाएंगे कट ऑफ, माइनस नहीं होगा। अब ये 62.8 आप उम्मीद छोड़ दो कि 62.8 जैसा कट ऑफ रहने जा रहा है, इससे ज़्यादा ही रहेंगे, इससे कम का उम्मीद अब भी ना के बराबर करना ही बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आप इसे कम का उम्मीद कर रहे हो। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट के रिजल्ट भी कम हो दिए आयोग के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज का नंबर कम है, सीधे आधी वैकेंसीज है। तो यहाँ पर जो चीज़ ऑब्वियस सा रीजन है कि ये चीज़ होंगे ही होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और कोई भी डाउट रह गया हो और यदि आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर नेगेटिविटी लगाओ तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जो है एक्चुअल अपडेट यही है। और एक्चुअल अपडेट जो जानकारी मैंने दिया, जो चल रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, उसके ऊपर भी मैंने बता दिया कि इंटरनेट के ऊपर क्या चल रहा है और एक्चुअल में क्या चल रहे थे, उसके ऊपर भी मैंने जानकारी दे दिया। और हो सकता है जो मैंने यहाँ पर अपना अनुमान बताया कि 3.5 से 4 नंबर प्लस होंगे, हो सकता है कि इसमें कम भी प्लस हो, +2 ही चला जाए। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया कि +2 के करीब प्लस माइनस हो सकते हैं, पर मुझे जो लगा उसके हिसाब से बात करें 3.5 के करीब प्लस जा सकते हैं। 3.5 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 3.5% आप इसे ले सकते हो या 3.5 क्वेश्चन ले सकते हो, ये आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप इसे क्या मानना है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।